ठीक है सब लोग रेडी है मैडम। तो 9 अप्रैल 2021 को थाना समालखा में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ये थी प्रीति कंप्लेनेंट थी। तो प्रीति ने ये बताया था कि 8 तारीख को जब वो जींद से आ रहे थे तो रास्ते में उनको उनकी बाइक को जब वो वॉशरूम कर रहे थे तो गाड़ी में बैठ के 5-6 लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की। और जो उनका पति है, उनके पति के ऊपर जो उनका पति है रविंदर, उसको 2 गन शॉट इंजरी थी, 1 ऑन हिज लेग और एक था उनका राइट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वी इमीडिएटली रजिस्टर्ड द केस और केस की इन्वेस्टिगेशन हमारे CIA 3 इंचार्ज अनिल चिल्लर जी ने की। एक थी राइट लेग पे और एक थी राइट साइड पे चेस्ट पे। तो ये 2 गनशॉट इंजरीज थी उसे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू FIR वर्जन दे ट्राइड कॉलिंग पुलिस बट उन्होंने लोगों की मदद लेके गाड़ी में अपने पति को बिठाया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अगले दिन उन्होंने हमें आके FIR करवाई। तो हमने इमीडिएटली FIR रजिस्टर की। हमारे CIA 3 और हमारी जो समालखा की पुलिस थी, सब लोग मौके पे पहुँचे और हमारी इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कल हमने लोगों को फाइनली वी हैव क्रैक्ड द केस। तो जो केस था, डिस्पाइट आप लोगों ने यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बिकॉज हम वी वर नॉट एबल टू क्रैक इट और हम पहुंच नहीं पा रहे थे कि किसने फायरिंग की है। तो काफ़ी बातें बोली गई थी पानीपत पुलिस के कार्य प्रणाली पर। तो अभी वी हैव क्रैक्ड इट और एक्चुअल में ये जो केस था, ये जो रविंदर ने खुद को गोली मारी थी। ये उन्होंने मारी थी क्योंकि जो हरियाणा ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी है उसमें ही इज़ अ ठेकेदार। तो ये उन्होंने, जो बाकी ठेकेदार हैं, इन्होंने 6 नाम ले रखे हैं FIR में। तो बाकी ठेकेदारों को फ्रेम करने के लिए उनसे 35 लाख रुपीज़ की एक्सटॉर्शन करने के लिए उन्होंने ये FIR दर्ज कराई थी। तो कल हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। एक खुद रविंदर, एक उनकी पत्नी प्रीति और तीसरा है प्रदीप उनका खास दोस्त है काफ़ी सालों से। तो प्रदीप एक्चुअल में जो मौके पे हुआ था वो ये था कि रविंदर और प्रीति साथ जा रहे थे और प्रदीप भी उनके साथ था। प्रदीप ने उनको गन सप्लाई की थी। उसके बाद प्रदीप ही मौके से गन लेके वहाँ से चला गया था एंड ही रिटर्न्ड इट टू रविंदर। तो ये हमारा है। अभी हम जितने भी अक्यूज़ हैं उनके बयान ले रहे हैं अभी, और हम जो एक्सटॉर्शन वाला एंगल है वो देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या सबूत और आ सकता है। मैम, इसमें गन क्या अवैध थी या लाइसेंस थी? अवैध थी। उसका गन के पीछे हम लगे हुए हैं। वी आर नॉट येट रिकवर्ड द गन। प्रदीप कहाँ का रहने वाला है जी? गांव जामनी, इसी के गांव का है, जिला जींद, रविंदर के ही गांव का है। क्यों मैडम ये सारा बनाया कि गेम क्यों प्लान किया गया ये? सारा गेम इसने नाम लिखवा रखे थे, मैं आपको बताती हूँ। एक है अक्षय लल्लन, VP ऑफ हरियाणा ऑर्गेनिक्स, एक है अखिलेश जी प्रोडक्शन मैनेजर और बाकी 4 ठेकेदार। तो अगर आप देखेंगे तो सारे हरियाणा ऑर्गेनिक्स के में काम करने वाले लोग हैं। तो ये चाहता था कि ये भी ही इज़ वन ऑफ द ठेकेदार। तो ये चाहता था कि सारे ठेकेदारों का काम इसको मिल जाए। सेकंड जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, 35 लाख रुपीज़ का एक्सटॉर्शन करने का भी इसका प्लान था फ्रॉम ऑल दीज ऑफिशियल्स। कैसे मैंने पता लगा कि इसने ऐसा प्लान बनाया? क्या क्या जांच की? जांच तो देखिए काफ़ी लंबी चली है हमारी, बट जब हमारे एकदम व्हेन वी हैड शक कैसे गया इस पे, मतलब किस तरह से? शक एक गोली मार था तो शक हमें मौके की इंस्पेक्शन पे ही चला गया था। जो मौका इन्होंने चूज़ किया था वो इन्होंने बोला था कि सामने से गाड़ी आई थी। तो जो वो पॉइंट था वहाँ पे सामने से आने वाली गाड़ी को पता ही नहीं चलना था कि ये लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। तो वो तो मौका देख के ही हम लोग को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है? कितने लोग शामिल हैं? अभी तक 3 सामने आए हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। मास्टरमाइंड यही जोगिंदर है अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड प्रदीप। रविंदर उनकी पत्नी का भी रोल है जो?
पत्नी साथ में थी ना, पत्नी की तरफ से ही कंप्लेंट है। गोली इसने खुद ही मारी है मैडम या किसी और की हेल्प ली थी मारने? खुद ही। और ये जो प्रदीप है ये इसी की फैक्ट्री में काम करता है? ये इसका क्लोज फ्रेंड, एसोसिएट, एड, ये लगा लो, काम भी करता है इसके साथ। मैम पत्नी को भी पता था इस बात की, उसने खुद को गोली मारी थी? बिल्कुल, वो साथ में ही थी। उनकी CDR से भी पुष्टि हुई है, उस दिन जितनी कॉल्स हुई हैं, मौके पे जितनी कॉल्स हुई हैं। और अभी फिर कब गिरफ्तार किए हैं? कोर्ट में पेश कर दिए, रिमांड पे चल रहे हैं? एक साथ किन्हीं को गिरफ्तार किया है? कहाँ से किया है? हमने गिरफ्तार इनके घर से ही किया है इन्हें। पिस्टल वगैरह बरामद हो गया मैडम? अब तक नहीं हुई है, हम लगे हुए हैं उसको रिकवर करने में। अभी कोई और भी है इसमें इन्वॉल्व? अभी तो आगे हमारा चलेगा, जो 35 लाख वाला एंगल है वो तो अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट और करेंगे। तो पैसे ले लिए थे कि फिर देने को? अभी तक नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है। ये 35 लाख तो और रहना और कंपनी से मांग रहे थे कि ठेकेदार, दूसरे ठेकेदार से क्या? कंपनी से नहीं, जो नेम्ड अक्यूज हैं उनसे मांगे जा रहे थे। सारा तो मैसेज किया है। हरियाणा ऑर्गेनिक्स के पास में जो गाँव चुनकाना गाँव लगता है, जी, यहाँ पर जितनी भी लेबर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनमें पिछले दिनों यहाँ पर गलत तरीके से एक रेप का केस भी कराया था और एक डिप्टी मैनेजर या HR डिपार्टमेंट के थे मिस्टर के शर्मा, वो जो भी छोड़ के चले गए यहाँ से, उनके ऊपर मारपीट की गई थी और उनके खिलाफ भी मामला। यहाँ पर ना 4 या 6 महीने में कोई ऐसा एपिसोड आ जाता है, कुछ लोग तो पुलिस में भी नहीं जा पाते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेप का केस नहीं था, वो मोलेस्टेशन का केस था, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने ही की थी। तो पहले तो ये मोलेस्टेशन का केस हुआ था, उसके बाद उन पे मारपिटाई की थी तो उनका केस हुआ था। तो जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हो रहा है, वी आर टेकिंग एक्शन और हम इमीडिएटली काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ साथ एक्चुअल लेबर डिपार्टमेंट का सहयोग लेके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो शायद ये जिम्मेदारी। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हो तो आप बताओ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दोनों केस में नहीं हुई हो तो आप बताइए। मैम इसका बताओ पहले आप, इसमें जो ये उम्र कितनी हो गई इनकी? 30 साल की समथिंग, 30-32 साल। करीब क्यों होंगे? 30 से 32 साल। हाँ 30 से 32 साल। संभाल के जो रूरल एरिया है रक्सेड़ा वाला साइड में कच्ची शराब का कारोबार अच्छा फल, क्योंकि नशे के लिए सबसे भी नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं अच्छा फल फूल रहा है? नहीं पकड़े जा रहे हैं वहाँ से आप ही रहे हैं। बिल्कुल, तो पकड़ रहे हैं मतलब अच्छा कैसे फल फूल रहा है फिर? अच्छा का मतलब ये है कि हम वहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं नशे की, हमारे पास वीडियो भी है। तो वीडियो है तो आपने हमें पहले तो प्रोवाइड की नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना कि उस तरफ जो है नशे का कारोबार है, जी। यमुना लग रही है, यूपी के लोग भी आते जाते हैं, जी। उस पर कुछ कार्य हो रहा है या नहीं? क्योंकि बिल्कुल कार्य हो रहा है, मैं आपको बता दूं, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर हम एक्शन ना लें तो हमारी कमी है। ऐसे information ब्रॉड तो हमारे लिए नहीं, मैं न्यूज़ बता है। देती हूँ, ब्रॉडली जनरलाइज सी स्टेटमेंट देना इज़ वेरी इजी, बट अगर आप पिन पॉइंटेड हमें इन्फॉर्मेशन दें और हम एक्शन ना लें तो वो हमारी कमी है, उस पर आप हमें मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, वो गाँव बता रहा हूँ मैं आपको। वो नहीं, दरगाह आप वगैरह सब। पब्लिसिटी के लिए बता रहे हैं, वो अलग बात है। आप बाद में मेरे से आके बात करते हैं, वो अलग बात होती है। ठीक है, ये रविंदर काम क्या करता है जी? ठेकेदार है ठीक है इसमें, जी। चेन चलाता है इसकी, प्रोडक्शन चेन। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जी तो आप कर लेगा? अभी तक नहीं है, बट प्रदीप का जी नहीं, ये भी समाप्त हो गया। जींद के रहने वाले हैं, ये गांव जामनी। बताइए और कुछ केस से रिलेटेड। शहर से जुड़ा सवाल है जो आपने भी रैन वगैरह लगाई थी जाम के लिए, वो ये केस से रिलेटेड रखते हैं, जनरलाइज बाद में कर लेंगे। हाँ ये इसलिए मैंने और कुछ हाँ, आरोपी दिखा दें फिर आपको दे दें। यही है ना? यही करवा लेते हैं, बाइट करनी पड़ेगी। बाइट ही तो थी ये। नहीं मैडम, वो क्लियर नहीं, वॉइस नहीं। रेगुलर बाइट नहीं हो, सारा टुकड़ों में चला गया वो सिस्टम। आगे वो जाती हूँ। कहाँ रह गए भाई? ये सारे अलग अलग सारे के सब एक ही दुकान है। जल्दी आओ, अगर इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रही आप जल्दी आओ।
थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस बना लीजिए, सेंटर सबका आ जाएगा। आप पूरा मामला ब्रीफ कर लीजिए खुद ही, सारा क्या था। थोड़ी हाथ नीचे कर करे क्या? हाँ बोलो सेंटर में है। ठीक है उसका। चलो मैम बताएं पूरा मामला में बताइए क्या है। 9/4/2021 को हमारे पास एक FIR रजिस्टर करवाई प्रीति वाइफ ऑफ रविंदर ने कि उनके हस्बैंड पे 8 तारीख को गोलियां चली हैं। वो जींद से समाल खा आ रहे थे और रास्ते में वो बाइक से उतरे थे वॉशरूम जाने के लिए, और तभी एक गाड़ी रुकी थी और 5-6 लोगों ने उन पर फायरिंग की। तो उसी दिन हमने FIR रजिस्टर की और हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। हमारे CIA 3 इंचार्ज अनिल चिल्लर जी की ये इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि हमने केस क्रैक कर लिया है। तो एक्चुअल में जो सच्चाई निकली है वो ये है कि जो मुद्दई था हमारा रविंदर, उन्होंने खुद को ये गोली मारी है ताकि वो बाकी जो हरियाणा ऑर्गेनिक जिसमें वो ठेकेदार हैं वो काम करते हैं उनको वो फ्रेम कर सकें और उनसे वो एक्सटॉर्शन कर सके 35 लाख रुपए का। एक्सटॉर्शन में कितने मनी मांगने की सब प्लानिंग थी? 35 लाख रुपए का अब तक न्यूज़ आया है, बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं अभी। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अब तक हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक रविंदर खुद जिनको इंजरी हुई है, उनकी वाइफ प्रीति जिन्होंने कंप्लेंट दी थी और जो मौके पे थी, और प्रदीप उनका क्लोज एड और उनके साथ काम करने वाला। जिस बंदूक से गोली मारी वो बरामद हुई है? अब तक बरामद नहीं हुई है, हमारी कोशिश जारी है। और कहाँ गोली लगी उसको? उसको लगी है एक लेग पे, जो पैर वाली लगी है वो छू के गुजरी थी, और उसको लगी है राइट साइड की चेस्ट पे। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है मैम इनका? अब नहीं है, तीनों का नहीं है। ये प्लानिंग करने का मकसद क्या रहा? प्लानिंग का मकसद जैसे कि जो FIR में लिस्टेड नामित आरोपी हैं वो सारे के सारे हरियाणा ऑर्गेनिक्स में काम करने वाले उनका स्टाफ और जो बाकी ठेकेदार हैं वो हैं। तो अब तक जो मोटिव सामने आ रहा है वो यही है कि ये ठेकेदार था तो ये बाकी ठेकेदारों का काम मतलब उनको हटा के खुद काम चलाना चाहता था, और दूसरा ये कि वो पैसे भी एक्सटॉर्ट करना चाहता था। कितने लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? अभी जांच जारी है। अभी तक हमने 3 गिरफ्तारी की है। कहीं ना कहीं पत्नी भी शामिल है जिसमें पूरे? बिल्कुल, हमने पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी मौजूद थी मौके पे। मैं शक कैसे हुआ इनके ऊपर और आगे क्या शक जो हुआ वो हमें डे 1 से, जब हमारे इंस्पेक्टर मौके पे गए, मौके की हमने वो देखी, जो उनकी स्टोरी थी वो मैच नहीं कर रही थी मौके से कि कहाँ पे लगी है, गाड़ी कहाँ पे रुकी, तो वो मैच नहीं हो रहा था। तो शक हमें था। फिर हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी की कि कौन वो लोग हो सकते हैं, कुछ हमें क्लू मिले, तो उसी हिसाब से चलते चलते कड़ी जुड़ती गई एंड वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। तो आपने देखा कि यहाँ लगातार आप मेरे पीछे देख रहे थे कि यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अभी जो 3 आरोपी हैं वो पुलिस ने पकड़े हैं, और साथ के साथ अभी आरोपियों को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि अभी आरोपियों को तो अभी आरोपियों को जो है अभी बुलाया जाएगा यहाँ पर, और उनकी जो है कौन आरोपी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ अभी आरोपियों को लाया जाएगा। 3 आरोपी इसमें मुख्यतः बताए गए हैं, और एक जो है फ़िलहाल बता दें कि जींद से जो है और साथ के साथ जो मामला पूरा है वो जो पूरा मामला है आपको बता दें कि जैसे कि SP पूजा वशिष्ठ ने बताया कि उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फर्जी गोली चला करके जो शराब फैक्ट्री जो अधिकारी थे उनको लेकर के उन पर पैसे ऐंठने का जो है वो मामला सामने आया था, जिसको लेकर आरोपियों को पकड़ा गया है। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी कुछ ही देर में अभी पत्रकार वार्ता हुई और उसके बाद अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे फ़िलहाल, और लगातार आप बने रहें। इसके बाद आरोपियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फ़िलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, पत्रकार वार्ता जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं बात करूँगा क्या लग रहा है, थोड़ा न्यूज़ करें ना।
हाली बस आड़े जाओ, बस यहीं खड़े हो जाओ सर, यहीं खड़े हो जाओ। ये महिला हैं जो पत्नी उनके आरोपी की, वो भी यहाँ पर गिरफ्तार की गई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इसके साथ साथ जो है टोटल 3 आरोपी हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ के साथ जो है तीसरा आरोपी ये, और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये हम आपको लगातार से ये अनिल छिल्लर की अध्यक्षता में जो है SAE की टीम काम कर रही थी और ये इनको पकड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये 3 तो बड़ी सफलता जो है CIA जो इंचार्ज है अनिल छिल्लर की अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही थी, और उनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 3 लोग जो है चुलकाना स्थित महिला समेत जो 3 आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। और आपको बता दें कि पिछले दिनों का मामला है और चुलकाना के पास जो शराब की फैक्ट्री है वहाँ पर उनके अधिकारियों के खिलाफ जो ये षड्यंत्र करने का जो मामला था, और उसको देखते हुए उसको खुद को जो है गोली मार ली थी और उस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस को जो है जब टीम पहुंची थी तो उनको शक के आधार पर कुछ क्ल्यू मिले थे और उन क्ल्यू पे लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद आज एक पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। और तमाम खबरें हम एक महिला सहित जो है 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आगे जहां पर अनिल छिल्लर की जो अध्यक्षता में एक टीम काम कर रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, और चुलकाना स्थित शराब फैक्ट्री है वहां अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र करने के मामले में खुद को गोली मारी गई थी और एक्सटॉर्शन की जो है वो बात कही जा रही थी, जिसके बाद एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और रविंद्र जी, क्या पूरा मामला था और क्या लगता है आपको भी किस कारण से आपने ये कदम उठाया? कोई मामला नहीं था जी, मैंने अपने शरीर की परेशानी के कारण ये कदम उठाया था जी। तो अफसोस है आज? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। आप वाइफ आपके साथ में जो? हाँ जी। तो लगता है कि पूरा का पूरा परिवार है जो ऐसी आपकी आपराधिक सोच के कारण जो है आपकी भी बदनामी हुई है, और पूरा का पूरा परिवार है जो वो? बिल्कुल हुई है जी। तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उनसे हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि कुछ परेशानियों के कारण चलते मैंने इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे आप सिटी तहलका के माध्यम से, और आपको बताना चाहेंगे कि फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज इस मामले में ASP पूजा वशिष्ठ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसको जो है बड़ा जो मामला है आज पुलिस के द्वारा सुलझाया गया है।